आपको दिखा रहे हैं, कंगना रनौत दिल्ली पहुंची हैं टिकट मिलने के बाद, उम्मीदवारी के बाद, और विवाद के बीच आज जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ से भी उन्होंने ये कहा था कि बहुत दुख है जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई है, हर महिला का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली पहुंच गई हैं फिलहाल, और आज शाम को उनकी मुलाकात होने वाली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। उन्हें हिमाचल की मंडी लोकसभा से टिकट दिया है बीजेपी ने, और इस बीच विवाद को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और कंगना ने पहले सोशल मीडिया पर भी उसका जवाब दिया, और आज भी ये कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ है इस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, और किसी भी महिला का उसके प्रोफेशन के अधिकारी है। और अब दिल्ली पहुंचने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंगना रनौत पहुंच चुकी हैं दिल्ली और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है कि इसके आसपास कंगना मुलाकात कर सकती हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जब वो चंडीगढ़ पहुंची उस वक्त की भी तस्वीरें आपने देखी, और अभी वो दिल्ली पहुंची हुई हैं, और शाम को 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब कंगना मुलाकात करेंगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। अंजलि हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अंजलि, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि चंडीगढ़ में भी कंगना ने बयान दिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आज कंगना रनौत आई, हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, और अब वो जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से और पीएम नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकती हैं, आभार व्यक्त करेंगी। और जाहिर तौर पर उनसे मुलाकात के बाद ही, क्योंकि सुप्रिया सीनेट ने जिस तरीके का बयान दिया था, उनसे मुलाकात के बाद ही ये तय होगा कि आगे वो क्या एक्शन लेने वाली है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल वो रवाना हो चुकी है यहाँ से, और 28 मार्च के बाद ही वो यहाँ से वापस दिल्ली से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिलहाल आभार व्यक्त, तस्वीर एक बार दिखाएगा सीपी, यहाँ से उनकी गाड़ी देखिए रवाना हो चुकी है। हालांकि मीडिया ने उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। 1:30 बजे उनकी फ्लाइट चंडीगढ़ से रवाना हुई थी, और ठीक 2:09 पर उनकी फ्लाइट लैंड हुई दिल्ली में। इसके बाद अभी वो कुछ ही देर पहले वहाँ से बाहर निकल कर आती हैं, और जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि अभी वो कुछ भी कहने की, बात करने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले वो जाएंगी, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, और उसके बाद ही वो सलाह मशवरा करके राय लेकर के तभी वो कुछ विचार विमर्श करेंगी कि उनको आगे एक्शन लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल बिल्कुल अंजलि, और ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ में भी उन्होंने कहा था कि वो मुलाकात करने जा रही हैं, और उसके बाद पार्टी के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि आगे किस तरह का एक्शन लेना है। लेकिन अंजलि, हम जानते हैं लगातार चर्चाओं में रहती हैं कंगना रनौत, और अभी हमें चर्चा ये करनी चाहिए थी कि मंडी से उनकी उम्मीदवारी से कितना फायदा होगा, लेकिन इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ गया कि सारा फोकस अब इस बात पर है कि बयान आ गया। हमें ये सोचना चाहिए था कि मंडी के लिए कितना काम कर पाएंगे कंगना रनौत। बिल्कुल, इन सब बातों से इतर अब फिलहाल चर्चा इसी बात की है कि एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि खुद कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रिया सीनेट ने की है उससे मंडी की जनता भी आहत हुई है। मंडी की बेटी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है इस तरह की टिप्पणी करना। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया सीनेट सफाई दे रही हैं। अब सबसे बड़ी बात कि मंडी के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उतारा गया है, क्योंकि खुद वो मंडी से आती हैं, तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, क्योंकि देखने वाली खास बात ये भी है क्योंकि कंगना रनौत एक एक्ट्रेस है, और एक्टिंग से राजनीति का रुख करना, क्योंकि उनके बयान लगातार हम देख रहे थे, बयान जिस तरीके से उनके रहते थे, हमेशा बीजेपी के प्रति उनके लगाव को भी हमने बिल्कुल अंजलि, देखिए काफी लोकप्रिय हैं, अपने आक्रामक जोशीले बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर जमा हो गए। देखते ही देखते प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर जा चढ़े।
इस बीच पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार के आगे वे टिक ना सके और जो लोग बैरिकेड पर चढ़े थे वे नीचे आ गिरे। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी, पानी की बौछार के बीच नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। हालात बेकाबू होने पर बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी विरोध में बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच में गठबंधन की बातचीत लगातार जारी थी और अब आपको बता दें गठबंधन की सभी अटकलों पर बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सुनील जाखड़ ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में।